वेलकम टू एजुकेशन लवर 5.0। मैं अजय कुमार भारती आप लोगों के सामने आज लेकर आया हूं प्रेजेंट टेंस के तीसरे वेद, यानी जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसे हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल कहने का रीजन ये है, इस टेंस में जो वाक्य होती है वाक्य से स्पष्ट होते हैं कि काम पूर्णतः हो चुकी है, इसलिए इसका पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या ये। सूत्र सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सहायक क्रिया इसमें हैव हैज हो गया। इसका कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने 3 एग्जाम्पल लिया गया है। वह खाना खा चुका है, वे लोग बाजार गए, तुम यहाँ आ चुके हो। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। वह खाना खा चुका है, वह का ही होता है, ही के साथ हैज का प्रयोग होगा। ही हैज खाना, खा एक क्रिया हो गया। ही हैज खाना का होता है ईटेन, EAT तीसरा रूप हो जाएगा ईटेन, क्योंकि भी का तीसरा रूप लगेगा, वर्ब का तीसरा। ही हैज ईटेन किसको खा रहा है, खाना को, यानी कि भोजन को। ईटिंग टू फूड। इसका दूसरा देखते हैं। सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया लगती है, उसके बाद हम लोग नोट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही के बाद हैज के बाद नोट, उसके बाद ईटेन, EATEN ईटेन टू फूड। पुनः ये दो और बनाते हैं। तीसरा वाक्य, इसमें सहायक क्रिया को आगे करेंगे। तो सहायक क्रिया हैज हो गया। हैज के बाद ही के बाद ईटेन टू फूड प्रश्नवाचक चिन्ह। ये पहला से तीसरा बन गया, फिर दूसरा से चौथा बनेगा। इसमें भी हैज का प्रयोग कर सकते हैं, हैज का आगे कर सकते हैं। हैज के बाद ही के बाद नॉट, उसके बाद ईटेन, EATEN ईटेन टू फूड। सॉरी, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगे। तो ये देख लिए। पुनः हम लोग देखते हैं दूसरे वाक्य को। वे लोग बाजार गए, तो वे लोग का हो जाएगा दे, THEY दे। दे के साथ में हैव सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। दे हैव, यहाँ गए, जाना का गो होता है, जाना का गो। इसका तीसरा रूप गो, वेंट, गॉन। तो दे हैव गॉन, GONE गो। उसी प्रकार से इसका दूसरा देखते हैं। वे लोग बाजार गए, दे हैव गॉन टू मार्केट, MARKET। ठीक है। उसके बाद पुनः इसका दूसरा देखते हैं। दे के बाद हैव के बाद नोट के बाद गॉन टू मार्केट। दो बन गया। इस दो से हम और दो बना सकते हैं, प्रथम से तृतीय और तृतीय से चतुर्थ, तो द्वितीय से चतुर्थ। इसमें देखते हैं, इसमें सहायक क्रिया को आगे करेंगे। हैव के बाद इसका कर्ता दे है, दे हैव के बाद दे, उसके बाद गॉन, GONE गॉन टू मार्केट। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग है।
पुनः इस दूसरा वाक्य से हम लोग चौथे वाक्य को बनाते हैं, सिर्फ सहायक क्रिया को आगे करना। तो सहायक क्रिया को आगे कर दिए, हैव के बाद द लग जाएगा, द के बाद नोट है, नोट के बाद गोन है, गोन उसके बाद टू मार्केट, इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए हम लोग देखते हैं अब तीसरा वाक्य को। तुम यहाँ आ चुके हो, तुम यहाँ आ चुके हो, तुम का यू के साथ भी हैव सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। यू के बाद हैव, आना, आना का अंग्रेजी कम होता है, कम, कैम, कॉम, तृतीय रूप भी कम ही होता है। यू हैव कम टू हेयर, HERE, हेयर, यहाँ। उसी प्रकार से इसका दूसरा बनाते हैं, यू के बाद हैव के बाद नोट, कम टू हेयर। पुनः तृतीय वाक्य को देखते हैं, सहायक क्रिया को आगे करना है, हैव के बाद यू, कम टू हेयर। पुनः द्वितीय वाक्य से चौथा वाक्य को देखते हैं, लेकिन इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। पुनः हैव के बाद यू, नोट, कम टू हेयर। आशा है कि आप इस वाक्य को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। एक बात है इसमें और याद रखने वाली है कि ही, सी, इट और नेम, ये सभी के साथ में हैज सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। बाकी आई, वी, दे, यू और नेम्स, इन सभी कर्ता के साथ में हैव सहायक क्रिया का प्रयोग है। तो आशा है कि इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, सूत्र और इसके उदाहरण को आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। मिलते हैं पुनः इसी शानदार क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।